नमस्कार। मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है और लोकसभा चुनाव की चर्चा के बीच में हम आपको बताएंगे महाराजगंज लोकसभा, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होती है, पूरे देश में होती है। उस लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जनता के बीच में क्या चर्चा है, किस मुद्दा को लेकर के लोग राजनीति में किसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, किस मुद्दा के आधार पर लोग वोट करना चाह रहे हैं। तो महाराजगंज लोकसभा का इतिहास देखिए तो इसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, क्योंकि अधिकतम बार यहाँ से राजपूत समाज का ही कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चुनाव जीत करके सदन में पहुँचता रहा है, तो इसलिए उसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो हैं वे भी महाराजगंज से सांसद चुने गए थे, लेकिन तब चंद्रशेखर 2 सीट से चुनाव लड़े थे। तो प्रधानमंत्री जब बने तो एक सीट जो महाराजगंज की सीट है उसको छोड़ करके और सिर्फ बलिया से सांसद रहे, तो जीते थे दोनों सीट पर, लेकिन एक सीट चूँकि छोड़ना होता है तो उन्होंने महाराजगंज सीट को छोड़ा था, लेकिन यहाँ से जीत उनको हुई थी। इस बार जो है महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2014 जीते, 2019 जीते मोदी लहर में, और एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। भाजपा ने उनको लगातार तीसरी बार मौका दिया है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से। रणधीर सिंह जो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, रणधीर सिंह राजद में थे, अब राजद में नहीं हैं, तो राजद यहाँ से चुनाव लड़ती रही है। 2014 में प्रभुनाथ सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए थे। 2019 में रणधीर सिंह को टिकट मिला था राजद की तरफ से, 2019 में रणधीर सिंह भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए थे। तो रणधीर सिंह पिछले लगातार 4-5 साल से, मतलब 2019 का चुनाव हारने के बाद लगातार क्षेत्र में पसीना बहा रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे कि 2024 में किसी भी कीमत पर महाराजगंज में जीत हासिल करनी है। इसके लिए लगातार रणधीर सिंह पसीना बहा रहे थे पिछले 5 सालों से। लेकिन ऐन वक्त पर, चूंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐन वक्त पर राजद ने जो है गठबंधन में ये सीट महाराजगंज की जो है इसको कांग्रेस के खाते में दे दिया। अब रणधीर सिंह इससे खफा हो गए, नाराज़ हो गए, जाहिर सी बात है उनको नाराज़ होना भी था। तो रणधीर सिंह तो पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई, बहुत हजारों लोग उसमें इकट्ठा हुए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के। रणधीर सिंह ने वहाँ ऐलान किया था कि हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कमेटी बनाने की भी बात कही थी इस पर निर्णय लेने के लिए, लेकिन मोटा मोटा ये हुआ था बात कि रणधीर सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाद में रणधीर सिंह ने अपना फैसला बदल लिया और 14 तारीख को रणधीर सिंह जदयू ज्वाइन करने वाले हैं अपने समर्थकों के साथ। कांग्रेस ने इस सीट से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे को आकाश कुमार सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। आकाश कुमार सिंह यहाँ बिल्कुल नए हैं, इसके पहले महाराजगंज में उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, महाराजगंज में वो किसी को जानते नहीं, बहुत सारे लोग भी उनको नहीं जानते थे। वो टिकट मिलने के बाद लोगों को पता चला कि ये अखिलेश सिंह के बेटा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो महाराजगंज के लिए आकाश भी नया है और आकाश के लिए भी महाराजगंज बिल्कुल नया है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस से उनको टिकट मिला है, कांग्रेस से टिकट मिलना मतलब इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, मतलब कि राजद भी उसमें है, उसमें वाम दल भी हैं, उसमें मुकेश सहनी की वीआईपी भी है, कांग्रेस भी है, तमाम दल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो आकाश सिंह भी लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये बात कही जा रही है कि अगर रणधीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते तो उनका प्रभुनाथ सिंह का परिवार का जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में अपना एक प्रभाव है। तो अगर रणधीर सिंह चुनाव लड़ते यहाँ से तो लगभग जो है उनको जो ज़्यादातर वोट करने वाले लोग होते, निर्दलीय अगर लड़ते तो सवर्ण समुदाय के लोग होते। तो अगर सवर्ण का वोट काटते रणधीर सिंह तो उसका नुकसान होता भाजपा को मतलब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को। तो हो सकता है कि इसी कारण से रणधीर सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला फिर दोबारा कर लिया, और चूंकि उन्होंने घोषणा किया था कि लड़ेंगे, 6 तारीख को उन्होंने नामांकन भरने का भी ऐलान कर दिया था। फिर उनको लगा होगा कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतेंगे नहीं, अगर हम सिर्फ वोट काट लेते हैं सवर्ण का, भाजपा का वोट अगर काट लेते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को उससे नुकसान हो जाएगा और आकाश कुमार सिंह जो भूमिहार समाज के हैं उनको यहाँ पर महाराजगंज में फ़ायदा हो जाएगा। चूँकि भाजपा का वोट कटेगा तो जो विपक्षी गठबंधन है उसको उसका लाभ होगा। तो हो सकता है कि यही सोच करके कि हमारा जो नुकसान किया है गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, जिसने हमारा टिकट काटा है, उसको फ़ायदा ना हो, इसलिए रणधीर सिंह ने अपना पैर जो है पीछे खींच लिए हों। अब चूंकि ये चर्चा है कि भूमिहार समाज जो है महाराजगंज के भीतर, भूमिहार समाज तो आमतौर पर भाजपा को वोट करता है, लेकिन वहाँ भूमिहार समाज से उम्मीदवार हो गए हैं आकाश कुमार सिंह, वो महागठबंधन के तरफ से हैं।
तो भूमिहार समाज मोटा मोटा आकाश कुमार सिंह के पक्ष में हो गया। मतलब अब उसको पार्टी से मतलब नहीं है, गठबंधन से मतलब नहीं है, उसको मतलब इस बात से है कि हमारी जाति का उम्मीदवार आ गया है। तो ज़्यादातर भूमिहार समाज के लोग जो हैं, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो आकाश कुमार सिंह के साथ हो गए हैं। वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। खुलेआम आकाश कुमार सिंह के साथ वे लोग घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। स्थानीय जो कई मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, जो समाज में प्रभाव रखते हैं, जो चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आकाश कुमार सिंह के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बारे में ये कहा जाता है कि साफ सुथरा छवि के नेता हैं, फालतू बात नहीं करते हैं, सुलभ हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। कोई कहीं बुलाता है तो तुरंत हाजिर हो जाते हैं, कोई उनसे आसानी से मिल सकता है। किसी के बुलाने पर कहीं भी चले जाते हैं, कहीं सुख का बात हो, कहीं दुख का बात हो, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंच जाते हैं। मतलब कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थक ये बताते हैं कि ऐसा सुलभ सांसद दूसरे पूरा देश में कोई नहीं है। आकाश कुमार सिंह बाहरी हैं, ऐसा भाजपा के लोग जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थक इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि आकाश कुमार सिंह यहाँ से जीत जाएंगे तो फिर तो उनसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक माहौल बनाया जा रहा है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तरफ से, भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से कि आकाश कुमार सिंह बाहरी हैं, इसलिए उनको हराया जाना जरूरी है। और सिर्फ बाहरी फैक्टर नहीं है, फैक्टर ये भी है कि आकाश कुमार सिंह महाराजगंज के लिए बिल्कुल नए हैं, महाराजगंज के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। और कई बार तो जो भाजपा के समर्थक हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, तो कई चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया पर आकाश कुमार सिंह को ट्रोल भी कर रहे हैं। उसमें आकाश कुमार सिंह जैसे अपना डालते हैं कि फला गांव में जनसंपर्क करने जाना है, तो कई बार गांव का नाम जो आकाश कुमार सिंह के सोशल मीडिया पर लिखा जाता है पोस्ट में, गांव का नाम गलत लिख दिया जाता है। तो इसको लेकर के भाजपा के समर्थक उनको ट्रोल करने लगते हैं। इसके अलावा अखिलेश कुमार सिंह नॉमिनेशन में जब पहुंचे थे आकाश कुमार सिंह के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने चुनाव का डेट 1 महीना पहले बता दिया था। उनको चुनाव का डेट पता नहीं है। इस बात को लेकर के भी एनडीए के कार्यकर्ता जो हैं, समर्थक हैं, अखिलेश सिंह को, आकाश सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। आकाश कुमार सिंह एक जगह 1 महीना बढ़ा करके डेट बोल दिए थे वोटिंग का, तो इसको लेकर के भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थक, भाजपा के समर्थक उनको ट्रोल कर रहे हैं कि जिसको इलेक्शन का डेट पता नहीं है, जिसको वोटिंग का डेट पता नहीं, वो महाराजगंज का क्या विकास करेगा, जिसको महाराजगंज के गांव का नाम पता नहीं, वो क्या विकास करेगा। इन तमाम तरह की बातें जो हैं वे महाराजगंज में हो रही हैं। और कुल मिलाकर के आप ये देखिए तो महाराजगंज में कांटे की टक्कर है। ये नहीं कहा जा सकता है कि लड़ाई एक तरफा है, क्योंकि भूमिहार समाज जो है वो भाजपा से कट करके, एनडीए से कट करके ज़्यादातर वो आकाश कुमार सिंह के साथ हो गया है। तो अगर भारी संख्या में जो है भूमिहार समाज एनडीए से कट कर आकाश कुमार सिंह के पक्ष में आ जाता है, और बाकी जो महागठबंधन का जो जातीय समीकरण है, जो उनको वोट करता है, जिसको बेस वोटर कहा जाता है, अगर वो सब लोग एकजुट होकर के वोट कर देता है तो महाराजगंज में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए राहें मुश्किल हो सकती हैं। और जो उनका सपना है कि हैट्रिक लगाएंगे, हो सकता है कि उस पर पानी फिर जाए। महाराजगंज में छठे चरण में 25 मई को चुनाव है। आप अगर महाराजगंज से में निवास करते हैं तो आप बताइए कि आपके यहाँ किसकी हवा चल रही है, आपके यहाँ किसको जिताने की बात हो रही है, आप किसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।